हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के जो फंक्शन थे उसके कुछ मान को ज्ञात करेंगे। जैसे कि साइन 700 का मान कितना होगा, साइन 710 का कितना होगा, साइन 765 का कितना होगा, साइन 1000 का कितना होगा, साइन 1400 का कितना होगा, टेन 1400 का कितना होगा, टेन 1410 का कितना होगा। इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साइन का जो बड़ा बड़ा मान आपको देख के, जैसे मान लीजिए आपको ये मिला साइन 1410 डिग्री का मान ज्ञात करिए, तो आप इसके मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसका मान कैसे निकालें। सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट्स पे जाना होगा। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि क्वाड्रेंट्स किस तरह हमें पढ़ना है और इसको त्रिकोणमिति में विशेष रूप से किस तरह पढ़ना है। तो हमने इस पे आपको कुछ फार्मूला वगैरह भी बताया था, कुछ साइन वगैरह भी बताया था, जिसमें कि हमने बोला था कि इसमें ऑल साइन टेन कॉस, उसके बाद कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, उसके बाद साइन का अपोजिट कॉसेक। ये ऑल हो गया क्या, इसमें पॉजिटिव हो। अब समझिए, जो चीज आपको इस क्वाड्रेंट्स में जिस क्वाड्रेंट्स में जो भी फंक्शन दिख रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम आपको इसे जानना चाहते हैं कि इसमें बताइए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे एंगल बनता है 0 डिग्री का, यहाँ बनता है 90 डिग्री का, यहाँ बनता है 180 डिग्री का, यहाँ पे 270 डिग्री, और वापस यहाँ पे बन जाता है 360 डिग्री का एंगल। तो अब आपको बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक एंगल बनेगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा बनेगा और 90 डिग्री से छोटा बनेगा। तो हम या इस चीज को कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल को हम थीटा से सूचित करते हैं या किसी भी चीज से आप सूचित कर सकते हैं। जैसे 90 माइनस ए, 90 माइनस बी, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल, और ये थीटा जो बताएगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे हमको 30 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करते हैं 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमको मान लीजिए 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 90 में से 90 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब इस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है कि बार बार बदल रहा है। तो इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा, जैसे ये क्वाड्रेंट्स है तो इसके बीच में हमेशा अलग अलग टाइप्स के क्या बनते हैं, एंगल बनते चलेंगे। तो ये थीटा का मान बदलते रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये 90 माइनस थीटा। अब आते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में क्या होता है, ये 90 प्लस, यानी सेकेंड में ये 91 होगा, 92, 93, 94, इस तरह क्या हो जाएगा 180 तक पहुंचेगा। अब 180 तक पहुंच गया तो 180 तक तो हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। क्या 180 से ये कम भी होगा, उम्मीद है कि बिल्कुल कम होगा। अगर ये इधर से देखिए 90 माइनस यानी 90 से कम है, तो ये 180 से भी कम होगा, बिल्कुल कम होगा। 180 माइनस थीटा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो क्या हो जाएगा, ये 180 से ज्यादा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा, तो आप इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। इधर से 270 से क्या रहेगा, कम रहेगा, 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा 270 प्लस थीटा, क्योंकि ये 270 बढ़ेगा, 271, 72, 73, 74 इस तरह होते रहेगा, और आप इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद यहां से कितना है, जब ये 270 घूम के यहां तक पहुंचेगा इस लाइन के नीचे तक इस तरह से, तो यहां पर 360 डिग्री का एंगल बन चुका होगा। तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब अगला बात, ये जो 360 माइनस थीटा है, अब 360 हो सकता है कि ऊपर भी चले, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 360 प्लस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया 360 प्लस थीटा हो गया। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसमें देखते हैं कि हमको जो मान दिया गया है, तो हमने कुछ मान को लिख लिया है जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन 1020 डिग्री कितना है,
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 1020 डिग्री का आप मान बताइए कि क्या होता है साइन 1020 का, यानी 1020 का मान क्या होता है। तो जो आपको फंक्शन दिया गया है, जैसे 1020 दिया गया है, इसमें हमेशा भाग देना है कितना से, 360 से, क्योंकि 360 का मल्टीपल जो होता है उसको क्या होता है, आसानी से हम इसे गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं और इसको तोड़ भी सकते हैं। तो दीजिए भाग कितना बार में लगेगा, 360 गुना 3 गुना 0 हो गया, 6 तिया 18, बाकी 1 3 तिया 9 1 10, 1080 हो गया। तो दीजिए भाग इसमें कितना बार में, 3 बार में, ज्यादा हो गया, 2 बार में देखते हैं। 360 गुना 2 कितना होता है, 720। तो देखिए 720 बहुत ज्यादा कम है, किससे, 1020 से, और 1080 क्या है, थोड़ा सा इससे ज्यादा है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना है कि जो लगभग में आएगा, मतलब इससे मिलता जुलता आएगा, लगभग, थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, उसी को इसमें क्या करना है, भाग देना और घटाना है। चलिए तो ये 3 नंबर है, ये 360 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 1080, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से। अब ऐसे आप घटा सकते हैं, इसमें 1020 कितना बच जाएगा, 0, इधर 6, लेकिन ये जब उल्टा हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस में कितना बचा, 60। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सॉल्यूशन साइन कितना है भाई, 3 गुना 360, माइनस कितना घटाएंगे, 3 गुना 360 किए तो कितना आ गया, 1080, और इसमें हमको कितना घटाना है ताकि 10 पुर जाएगा, 1020 पुर जाएगा, तो घटाएंगे कितना, हम 60 घटाएंगे तो माइनस में कितना हो गया, 60 हो गया। अब आगे देखिए, अब एक बात बताइए, एक चीज नोट रखिएगा हमेशा, जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके किसके साथ मिले, 90 या 270 के साथ, तो वो क्या होता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। और जब भी कोई फंक्शन 180 और 360 डिग्री के साथ मिले तो वो क्या होता है, नो चेंज होता है। हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये रहा 360, और साइन किसके साथ आया है, 360 के साथ, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। आपको बोलिएगा कि किसमें चेंज होगा, यदि चेंज होता है तो किसमें होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन किसमें चेंज होता है, टेन कॉट में, और सेक कॉसेक में चेंज होता है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन क्या है, ये आपस में बदलता है, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, कॉस साइन में, इस तरह क्या होता है, ये फंक्शन बदलता है आपस में। लेकिन कब बदलेगा, जब 90 और 270 के साथ फंक्शन रहेगा, और कब नहीं बदलेगा, जब 180 और 360 के साथ रहेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो साइन के साथ फंक्शन कितना है, 360, तो फंक्शन नो चेंज, फंक्शन क्या रह जाएगा, साइन हो गया। और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 4 नंबर क्वाड्रेंट में। और 4 नंबर क्वाड्रेंट में बोलता है कि दुइये को मान पॉजिटिव होगा, एगो कॉस का मान पॉजिटिव होगा, दूसरा सेक का मान पॉजिटिव। तो यहाँ पे दिया क्या है, साइन दिया, तो साइन का मान क्या आ जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि साइन का मान 4 नंबर में माइनस में होता है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे इसके साइन को नो चेंज हुआ, माइनस भी आ गया, क्योंकि ये 4 नंबर क्वाड्रेंट में है इसलिए। अब थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, 60 हो गया, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। ये किसका मान निकल गया, ये मान निकल गया, हेंस साइन 1020 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये क्या निकल गया, मेरा मान निकल गया, किसका साइन 1020 डिग्री का। देखिए इसमें कुछ हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम रह गया होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, कि जस्ट इसका अपोजिट वीडियो, हमने जो उल्टा वीडियो बनाया है ये फार्मूला पे ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्यू पॉजिटिव, इसमें फर्स्ट में ये ऑल पॉजिटिव क्यू, सेकंड में साइन कोसेक क्यू पॉजिटिव, और इसका जस्ट हमने इस तरह से फार्मूला भी ड्राइव किया है। ठीक है, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या होगा, 180 के साथ है तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा, साइन का साइन रह गया। अब थीटा रह गया, ये साइन थीटा है तो थीटा रहेगा,
साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन का मान प्लस में, तो ये हो गया प्लस में। इस तरह से हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देखिए और उसके बाद इसको भी देखिएगा, समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन 10 पे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 10 पे सॉल्व करते हैं। ये 4 नंबर था, तो कॉस पे या सेक पे सॉल्व करिए। सेक 1020 डिग्री का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन कि सेक 1020 डिग्री का मान ज्ञात करिए। इसको इरेज करते हैं। सेक 1020 डिग्री का मान ज्ञात करिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो 1020 दिया है, हम इसको क्या करते हैं, 360 से भाग देते हैं। 360 से भाग देंगे तो 3 बार में कितना आता है, 1080 आएगा, 1080। और घटाएंगे तो तब बच जाएगा, माइनस में 60 बच जाएगा। अभी माइनस में 60 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेक कितना है, 3 गुना 360, 3 गुना 360। हम माइनस में कितना बोल रहा है भाई, 60 घटा दीजिए, 60 घटा दिए। अब बताइए सेक 3 गुना 360, तो अब बताइए यहाँ पे 3 गुना जब 360 करेंगे तो ये पुर जाता है मेरा 1080, यानी 1080 पुर गया। इसमें अगर हम 60 घटा दे तो कितना होता है, 1020 होता है। तो ये तो मेरा एकदम बिल्कुल सही मान निकल गया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इसका हम प्योर वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक है, तो सेक का मान किस में, सेक का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में। अब सेक 360 के साथ है, सेक किसके साथ है, 360 के साथ, तो ये चेंज होगा। यहाँ लिखा है कि नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, सेक नो चेंज, सेक चेंज नहीं होगा। थीटा के जगह कितना है, 60 डिग्री, तो 60। अब सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान हो गया 2 ये क्या हो गया इसका, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो गया। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब एक हम प्लस वाला देख लेते हैं। क्या करते हैं, एक प्लस वाला एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 1500 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये प्लस का है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद किस तरह से वैल्यू निकलेगा, अब देखिए सबसे पहला है, इसमें क्या दिया गया, इसमें भी वही कंडीशन है कि 1500 दिया है, तो जो भी दिया क्वेश्चन रहे उसमें कितना भाग देना है, 360 से दीजिए। कितना बार में भाग लगेगा भाई, 360 गुना 3 करते हैं तो 3 आएगा, तो 1080, 4 से करिए, 4 तो 0, 24 के 4, बाकी 2, 4 किया 12, 2 14, 1400 कितना हो गया 40, तो लगभग में आ रहा है, तो 4 से देते हैं 1440, ठीक है। तो 0 इसमें कितना बच जाएगा 60, और ये हो गया 5 में 1 घटे, एक पैसा दिया था तो ये खत्म, बचा कितना 60। तो आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कॉस 4 गुना 360, जोड़ना है तब ये तो पूरेगा, काहे कि 360 है गुना 4 करेंगे तो कितना आता है 1440 से आता है। इसमें जब कितना जोड़िएगा 1500 पूर जाएगा, 60 जोड़ेंगे तब ना 1500 पूरेगा, तो 60 की करना यहाँ पे, इसलिए प्लस होगा, समझे। तो ये प्लस हो गया, और कितना प्लस 60 में, प्लस में 60 कॉस। अब बताइए ये 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा, आप देखिए इसमें किस क्वाड्रेंट में, 1 में 2 में 3 में 4 में, किस में बताना होगा आपको कि फर्स्ट नंबर में 360 प्लस थीटा है। 360 प्लस थीटा 1 नंबर में, और 1 नंबर में एक बात और लिखा हुआ है कि इसमें ऑल पॉजिटिव, क्या बोल रहा है, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मतलब प्लस। क्या कॉस चेंज होगा, कॉस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 360 के साथ है। यहाँ पे देखिए कॉस
60 के साथ है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। थीटा के जगह कितना है 60 डिग्री, तो 60 कॉस 60 का मान बता सकते हैं आप? कॉस 60 का मान कितना होता है? आप लोग कुछ पढ़िए यार, ऐसा नहीं होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। ठीक है, ये कॉस 60 का निकल गया। और इसी तरह आप दूसरा निकालिए, क्वेश्चन कॉट 1500 डिग्री का, कॉट किसका 1500 डिग्री का, कॉट किसका 1500 डिग्री का आप मान बताइए। तो सबसे पहले सेम कंडीशन यही आएगा, सॉल्यूशन कॉट 4 गुना कितना है भैया, 4 गुना 360, हम प्लस में कितना आ जाएगा 60। ये बताइए इक्कीस क्वाड्रेंट में एक नंबर में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। कॉट 360 के साथ है तो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या है, कॉट का कॉटे रह जाएगा, जो है वही रह जाएगा। थीटा की जगह 60, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, कॉट 60 का वैल्यू आओ नहीं पता, लो एक भैंसिया डूब गई पानी में, 1/√3। ये किसका आंसर निकल गया, ये निकल गया आपका कितना दिया ऊपर में, कॉट 1500 डिग्री का मान मिल गया। तो ये जो निकला था ये कितना था भाई, कॉस 1500 डिग्री का मान 1/2। देखिए जैसे जैसे हम फंक्शन बदले, यहाँ पे कॉट था, कॉट 1500 का 1/√3 आ गया, और कॉस 1500 डिग्री का मान 1/2 आ गया। मतलब जैसे जैसे फंक्शन बदलेंगे उसका डिग्री में मान क्या हो जाएगा, बदलते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हमको लगता है ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह का टाइप में आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको एक वीडियो में रेडियन के बारे में बता देंगे कि ये जो देखिए यहाँ पे 1500 डिग्री दिया है, आप इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस रेडियन का मान आप रेडियन में किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि cos 19π/6 इसका मान निकालिए, या फिर दे दिया जाएगा 13π/3, तो इसका मान कैसे निकालिएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे।